बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रफ़ाकत अब्बास गोंदल, अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश फॉर एवरीवन। और मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स को वेलकम कहता हूं और उन्हें ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट की मुकम्मल क्लैरिटी मिलेगी पूरी गारंटी के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ रहिए। जी, तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की यानी बेसिक्स की, और कल हमने बात लास्ट वाले लेक्चर में प्रोनाउन की थी और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। पे योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को मॉडिफाई या क्वालिफाई करे, तो उसकी डेफिनेशन वो नाउन ही आ जाती है। उसके बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन दे जो नाउन से रिलेटेड हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम मज़ीद डिफाइन करने लगे, एग्जाम्पलीफाई करने लगे हैं। अली इज़ अ बॉय, ये आपका सेंटेंस है, अली इज़ अ गुड बॉय, और इसमें ये वर्ड गुड जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक नाउन है, ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। एंड दिस इज़ अ बिग हाउस, बिग हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि एरिया ऑफ स्टडी। इसमें क्या क्या एडजेक्टिव के हवाले से हमने क्या क्या पढ़ना होता है। एडजेक्टिव के हवाले से हमने दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहली हमारी चीज़ है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पढ़ने के दो एंगल हैं, एक तो एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन सी होती हैं, उनका यूजेज कैसे कैसे होता है, और दूसरा है कि एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कॉमन, एक ऐसी डिग्री जो कॉमन है, एक ऐसी क्वालिटी जो कॉमन है, जो आम पाई जाती है, उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल है, दिस इज अ बिग हाउस, तो बिग इसमें एडजेक्टिव है और ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ये एक नाउन है। तो बिग हाउस, ये बड़ा घर है, इसमें हमें कोई इस तरह की बात नहीं कि ये बहुत बड़ा घर है, ये सबसे बड़ा घर है, ये बड़ा घर है। तो ये घर बड़ा है तो इसका मतलब है सिटी में और सारे घर भी बड़े हो सकते हैं, शहर में, मुल्क में, दुनिया में और सारे घर भी बड़े हैं। ये बड़ी कॉमन सी क्वालिटी है, बड़ा घर होना। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। तो दिस इज कॉमन क्वालिटी। जो कॉमन क्वालिटी है तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान। यहाँ पे देखें, दिस हाउस एंड दैट वन, दो चीज़ें हैं हमारे पास, इनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं किससे? बिगर देन दैट वन, ये घर उस घर से बड़ा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है और ये कंपैरिजन कर रहा है आपका एडजेक्टिव, और ये लिखा हुआ है बिगर। फाइन, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। फाइन, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। इस हवाले से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसका एमसीक्यूज भी फॉर्म हो सकता है, जिस पे भी हम बात करते हैं। और उसके बाद है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है समथिंग अनपैरेलल, ऐसी चीज जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसकी वो क्वालिटी ना तो कॉमन हो और ना किसी के साथ कंपैरिजन की जाए, तो उसका मैच ही ना किया जा सकता हो। ये लिखा हुआ है, दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, ये पूरे टाउन में सबसे बड़ा घर है। तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके हवाले से जो एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले इस पे बात करते हैं कि आपके एग्जाम में ये आ गया, दिस इज अ बिग हाउस, बिग को अंडरलाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंडरलाइन वर्ड जो है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। कैसे? बिग हाउस, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका हो गया, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन। तो बिगर क्या है? ऑप्शन है कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। तो यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज कंपैरेटिव। तो थर्ड में आ गया कि दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, इसको अंडरलाइन कर लिया, यही तीनों सेकंड वाले ऑप्शन है। तो यहां पर तब हम सिलेक्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां तक हमने पढ़ी है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हमारे साथ रहिए।
जी, तो हम बात कर रहे थे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। तो डिग्रीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एक अलग चीज़ है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एक अलग चीज़ है। डिग्रीज में उनकी जो बताया जाता है ना कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, जैसे हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात की। तो जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है उसमें एडजेक्टिव हैं कितनी तरह के, उस पर ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, जिसमें आप अपनी राय दे रहे होते हैं। कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, कैसी है, वो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। आपने कहा ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये गुड बॉय जो है ये आपकी एक ओपिनियन है कि वो एक अच्छा लड़का है, वो एक बुरा लड़का है। जो भी हमारी इस तरह की राय होती है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन कहते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ साइज। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज़ अ बिग गार्डन। बिग गार्डन को क्वालिफाई कर रहा है, जो इसके साइज को बता रहा है कि ये बड़ा है, बिग, स्मॉल, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज हैं। उसके बाद एज। एज का देखिए, दिस इज़ एन ओल्ड पेन। ओल्ड, न्यू, नई चीज़, पुरानी चीज़ जब हम कहते हैं तो ये हम एडजेक्टिव ऑफ एज यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ शेप। शेप में हमारे पास ये होता है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी बनावट किस तरह की है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ राउंड टेबल। तो राउंड टेबल को क्वालिफाई कर रहा है और ये बता रहा है इसकी शेप को। अगला एडजेक्टिव हमारे पास है कलर का, कि आपकी वो चीज़ किस रंग से बनी हुई है, किस तरह नज़र आती है। तो देखिएगा ज़रा, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड। वाइट, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, ब्लू, जितने भी हमारे कलर्स हैं ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं, इन्हें एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं। नंबर 6 है ओरिजिन। एक चीज़ कहाँ से बनी है वो भी एडजेक्टिव है। जिस तरह हम कहते हैं दिस इज़ अ चाइनीज़ डिश, चाइनीज़ राइस, इंडियन मूवी, पाकिस्तानी पीपल। तो ये पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियन, यूरोपियन, रशियन, ये वर्ड सारे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं जब इन्हें नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी। 1, 2, 3 में आप जब यूज़ करते हैं कितनी क्वांटिटी में आपके पास वो चीज़ें हैं। आप कहते हैं आई हैव 2 बाइक्स। 2 किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? बाइक्स को। बाइक्स नाउन, मेरे पास 2 बाइक्स हैं, 3 है, 4, 5। तो जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं घर में, या घर कितने हैं, वो आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे। दैट वुड बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज़ माय कार। आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोनाउन भी है। बिल्कुल ये प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। माय कार, कार को क्वालिफाई कर रहा है, ये कार मेरी है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव। उसी की तरह दैट कार, डोंट गो नियर दैट कार। दैट यहाँ पर कार को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक प्रोनाउन भी है। दैट कार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, इसको हमने देखना है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे हम कहते हैं सम पीपल, फ्यू पीपल, ईच पर्सन, हर एक शख्स शुड बी देयर। तो ये सम, फ्यू, ईच, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, और ये इंडेफिनेट प्रोनाउन जब इसके साथ मिलकर पढ़ा जाता है नाउन के साथ, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है। जिस तरह हम कहते हैं दिस इज़ अ प्लास्टिक चेयर, इट इज़ अ वुडन टेबल। प्लास्टिक चेयर, वुडन टेबल, ये भी एडजेक्टिव होते हैं और इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल के किस चीज़ से हमारा वो नाउन बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। पर्पस कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए बनाई गई है। जैसे दिस इज़ अ स्कूल बस। ये बस कौन सी है भाई? स्कूल बस है, स्कूल के बच्चों की बस है। दिस इज़ द वेटिंग रूम। तो वेटिंग और रूम, रूम नाउन है, वेटिंग उसका एडजेक्टिव है, पर्पस बता रहा है। स्टाफ रूम, इवन स्टाफ रूम भी, स्टाफ उसमें एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन पर्पस के बाद। तो एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन में जैसे है इट इज़ कोल्ड वेदर, इट इज़ कोल्ड वेदर, इट इज़ हॉट वेदर, इट इज़ हॉट कॉफ़ी, इट इज़ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड उसमें, हॉट उसमें एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन है जो उसकी हालत को शो कर रहा है। और नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ पैटर्न। एक चीज़ का पैटर्न किस तरह का है, दिखाई किस तरह दे रही है। जिग जैग रोड है, फ्लावरी सूट है, फ्लावरी ड्रेस है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ पैटर्न है। हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं आज। पहले नंबर पे हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव चीज़ क्या होती है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है डिग्री। डिग्री में हम बताते हैं कि भाई वो किस तरह का एडजेक्टिव है, आम है, कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम बयान करते हैं, ये सुपरलेटिव में लेके आ रहे हैं। एक एंगल आपका ये हो जाता है, दूसरा एंगल हमारा ये हो जाता है कि उसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स हमारे पास टोटल बनी है 14, और ये हमने देखी कि उसमें कलर आ जाता है, शेप आ जाता है, साइज आ जाता है, नया पुराना आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी एडजेक्टिव है, हम रूटीन में यूज़ करते हैं।
एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है। ऑर्डर में ये जो नंबरिंग दी गई है ना, ये ऑर्डर होते हैं। एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो जाए, जैसे मेरे पास एक पुराना बड़ा घर है, उसमें पुराना भी है बड़ा भी है, ठीक, ये दो चीज़ें आ गई ना, उसमें आपने ये देखना है कि अगर एक में एक से ज़्यादा हो तो उसमें इस ऑर्डर को यूज़ करना है। वैसे आप रूटीन में चूँकि प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप इस ऑर्डर को तो यूज़ करते ही हैं। कॉमनली स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। देखिए मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में चीज़ें सिखाऊं ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रहें और हर शख्स की समझ में आए, कि हर चीज़ में मैंने सिंपलेस्ट वे में, सिंपल सेंटेंसेस में मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर्स, डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइए। और आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।